हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आज सारा दिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके लव इंटरेस्ट आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, हम ये जानेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हो। ओके व्यूअर्स, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स आपको लेकर क्या रही। एक सेकेंड, दोबारा शफल करेंगे हम और देखते हैं कि आज सारा दिन आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको लेकर कैसा फील कर रहे थे। ओके, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ आया है एट ऑफ सॉर्ड्स का आया है एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इस इंसान की एनर्जी ना बहुत स्लो लग रही है, काफ़ी स्लो एनर्जी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, इंटरेस्टिंग। आई होप कार्ड्स विजिबल हैं। सबसे पहली चीज़ व्यूअर्स यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना मेंटली किसी सिचुएशन में स्टक है। आज के दिन स्पेशली, आज के दिन कुछ इस तरह का तनाव रहा है, कुछ इस तरह का स्ट्रेस या प्रेशर रहा है जिसकी वजह से इनका स्ट्रेस लेवल आज बहुत ज़्यादा था। मुझे ऐसा लगता है किसी सिचुएशन में बंधा हुआ, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और वो सिचुएशन डेफिनेटली प्यार से रिलेटेड है, एक लव एंगल की सिचुएशन है जहाँ पर ये इंसान आज के दिन काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। मुझे लगता है किसी सिचुएशन से फ्री होना तो चाहते हैं लेकिन इनकेपेबल हैं, फ्री हो नहीं सकते। इतनी पावर, इतना स्ट्रेंथ इस समय इनके पास नहीं है कि ये जैसे चाहे वैसे ही फ्री हो जाए, जैसे चाहे वैसे ही सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लें। इतना अभी इनके पास ना करेज, फ्रीडम, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा किसी परिस्थिति में बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे आज कोई ऐसी परेशानी है जो कि ऐसा दिखता है कि इनके प्यार में कहीं ना कहीं किसी ने तो ऐसा इंटरफेरेंस किया है या ऐसा डिस्टर्बेंस किया है जिसकी वजह से इनकी लव लाइफ बहुत अफेक्ट हुई है। और उसका मतलब डायरेक्टली यही है कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है या जो कनेक्शन है वो बहुत अफेक्ट हुआ है। और वो इसी वजह से अफेक्ट हुआ है व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड एंटिटी की वजह से यहाँ पर आपके पर्सन स्टक हैं। साफ साफ यहाँ दिख रहा है कि उनके दिल में इस बात का दुख भी है, इस बात का खेद है, इस बात की परेशानी है। वो खुश नहीं है। ओके, वो बहुत दुखी हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल टूटा हुआ है और वो ब्लेम किसी और को कर रहे हैं। आज भी आपके पर्सन जो है सैड फील कर रहे हैं, ब्रोकन फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन इनका दिल जो टूटा है उसके लिए वो किसी और को ब्लेम कर रहे हैं, आपको ब्लेम नहीं कर रहे। दे आर ब्लेमिंग समवन एल्स, किसी थर्ड पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। और आज वो स्टक हैं, उनका दिल टूटा हुआ है, वो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। इस बात के लिए भी दे आर नॉट ब्लेमिंग यू, दे आर ब्लेमिंग समवन एल्स, किसी थर्ड पार्टी को ही ब्लेम कर रहे हैं। इस चीज़ के लिए भी ऐसा लगता है। इनकी एनर्जी मुझे स्लो लग रही है क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई इंसान रिस्ट्रिक्टेड है या कहीं स्टक है, कहीं बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो फास्ट मूव नहीं कर सकता, क्विक डिसीजन नहीं ले सकता, इतनी फ्रीडम फील नहीं करता। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू एंड ऑफर यू समथिंग सॉलिड, समथिंग स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। ये इंसान सूनर और लेटर यानी जल्दी या थोड़े समय बाद आपके पास पहुँचेंगे ज़रूर। दे विल डेफिनेटली अप्रोच यू, ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अप्रोच करेंगे, लेकिन वो चीज़ होने में टाइम लगेगा क्योंकि इस इंसान को इस सिचुएशन से ओवरकम होने में टाइम लगेगा। ये जो हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है, ये जो स्टक सिचुएशन है, यहाँ से फ्री होने में इस इंसान को समय लगेगा। इसीलिए इनकी जो स्पीड है, आपकी तरफ मूव तो कर रहे हैं या आपकी तरफ आज भी मूव करना चाह रहे थे, लेकिन जो इनकी स्पीड है वो स्लो है क्योंकि ये कहीं बंधे हुए हैं।
लेकिन ये स्लोली स्लोली आपकी तरफ आएंगे ज़रूर और कुछ स्ट्रॉन्ग सॉलिड ऑफ़र आपको ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स है। ये एक ऐसा ऑफ़र है जो बहुत रिलायबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑफ़र है जो ये आपको कहीं ना कहीं देंगे। और मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये कोई मैरिज प्रपोजल अगर ना हो तो कोई कन्फेशन ज़रूर हो सकता है, कन्फेशन या कमिटमेंट हो सकता है, इस तरह का ऑफ़र हो सकता है जिसमें अभी टाइम लगेगा। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि इनकी स्पीड स्लो रही है। यस, देखते हैं हम कि ये स्टक अगर हैं तो एक जो भी थर्ड पार्टी का इशू है या फिर जिस वजह से भी किसी और की वजह से अगर दुख में है, तो देखते हैं कि रीज़न क्या है। व्हाई आर दे स्टक। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं जब भी ये कुछ नया करना चाहते हैं ना, इनका पास्ट इनको पीछे खींचता है। देयर इज़ समवन फ्रॉम देयर पास्ट। कुछ इनके पास्ट में ऐसा है जो इनको बार बार पीछे खींचता है, बार बार इनको बांधता है, रोकता है, कहीं ना कहीं इनको रिस्ट्रिक्ट करता है, इनको कहीं ना कहीं स्टक करने की कोशिश करता है। जब भी ये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं या करती हैं लाइफ में, अगर कुछ आगे का प्लान करते हैं या आगे मूव करते हैं, आपकी तरफ मूव करते हैं, इवन इफ़ दे आर मूविंग टुवर्ड्स यू, आपकी तरफ भी मूव करते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि कुछ इनका पास्ट का कुछ ऐसा स्टफ है, कुछ ऐसे लोग हैं, पास्ट की कुछ ऐसी इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से इनको ना आगे बढ़ने से रोका जाता है बार बार। तो ये जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है ये इनके पास्ट रिलेशनशिप से है या इनके पास्ट किसी कनेक्शन से है, पर इनके पास्ट से ही है। इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है या कोई ऐसा रहा है जो आज भी इनको रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिसकी वजह से जब भी आपके पर्सन फ्रीली आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, उनका पास्ट उनको रोकता है और वो फिर बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। मुझे लगता है कोई कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन है पास्ट में, इन्होंने कहीं पास्ट में कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है, कुछ तो ऐसा एडजस्टमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ किया है जिसकी वजह से इनको ऐसा फील होता है जैसे इनको रोक रहा है कोई, जैसे इनको बांध दिया है किसी ने, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा है, कोई कमिटमेंट ऐसा है। दे हैव डन समथिंग इन द पास्ट, पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अब रुकावट आती है। अब वेन एवर दे ट्राई टू मूव फॉरवर्ड, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिसमें ये इंसान स्टक हो जाता है। लेकिन इस इंसान की आज भी इच्छा यही है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत कर पाए। इनका पास्ट जैसा भी रहा, जो भी रहा, उसे लेट गो करके, उसे रिलीज़ करके, उसे कम्प्लीटली फिनिश करके या कहीं ना कहीं उसे कम्प्लीटली वैनिश करके आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग ये इंसान चाहता है। आपके साथ एक नई शुरुआत इस इंसान को चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग इस इंसान को चाहिए। ऐसा लगता है कि ये एक नए सिरे से आपके साथ अपना जीवन शुरू करना चाहते हैं, फ्रीडम के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ, पर इनका पास्ट इनको बहुत रोक रहा है ऐसा लगता है। आइए और देखते हैं। मुझे लगता है व्यूअर्स कि इनका जो भी ऑफ़र है आपके लिए या फिर इंटेंशन जो है ऑफ़र देने का, कि जैसा इंटेंशन है इनका कि क्या ऑफ़र आपको देंगे, तो इनका इंटेंशन व्यूअर्स कंप्लीशन का है, आपके साथ फैमिली, आपके साथ शादी, कमिटमेंट, इंटेंशन ऐसा ही है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से ये ऑफ़र आएगा, लेकिन आज भी इन्होंने ये सोचा कि वो भविष्य में आपको कुछ ऑफ़र करेंगे, तो उन्होंने टाइम पास के बारे में, टेम्परेरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा तो कंप्लीशन के बारे में सोचा। नंबर 10 है यहाँ पे, यूनियन के बारे में सोचा, एक होने के बारे में सोचा कि जब भी वो आपको ऑफ़र करेंगे इसी चीज़ के लिए ऑफ़र करेंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लो स्पीड, स्लो एनर्जी, स्लो अप्रोच नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ फैमिली चाहते हैं या आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये सब इनकी ना प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर आइडियाज़, फ्यूचर को लेके इमेजिनेशंस, ये सब है कि भविष्य में ये चाहते हैं आपके साथ ऐसा। इन सब चीज़ों को लेकर कल्पना करते हैं, प्लानिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बताया कि आपके साथ एक न्यू लाइफ, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
हो सकता है व्यूअर्स आपके पास कोई डॉग है, पेट, या उनके पास कोई पेट ऐसा है। मुझे यहाँ पेट्स नज़र आ रहे हैं। इफ़ नॉट डॉग तो कोई और एनिमल हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ पेट्स नज़र आ रहे हैं। थोड़ा और शफल करते हैं एंड लेट्स गो डीप इनटू दिस। देखते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। ये एनर्जी स्लो इसीलिए है व्यूअर्स, क्योंकि ऐसा लगता है ये इंसान कहीं दूर से खड़े होकर चुपचाप वेट कर रहे हैं अपने मौके का, अपने सही टाइम के आने का। डेस्टिनी जब इनके फेवर में हो, किस्मत जब इनका साथ दे, उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं ये। और मुझे लग रहा है कि ये 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर एक ये चीज़ भी दिखा रहा है कि कंप्लीशन का भी वेट हो रहा है, कि 9 से जब ये 10 होगा उस चीज़ का भी वेट हो रहा है, लेकिन पेशेंस के साथ इंतज़ार हो रहा है। लेकिन पेशेंस में खुशी नहीं है, एक उदासी है, एक सैडनेस है, एक स्ट्रेस है। उस स्ट्रेस के साथ कहीं ना कहीं ये इंसान इंतज़ार कर रहे हैं कंप्लीशन का, दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। ऑब्ज़र्वेशन भी यहाँ आई है कि ये क्योंकि इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि एक वेटिंग एनर्जी में है, इसीलिए इनकी स्पीड आपके लिए स्लो है। आज ये सब दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है व्यूअर्स कि आज भी कहीं ना कहीं ये इंसान दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे। दे वर लुकिंग एट यू फ्रॉम फार अवे। दूर से ही आपको देख रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। ये सोशल मीडिया पर स्टॉक करना भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जिस वजह से भी इनका दिल दुखा है या टूटा है, जिस वजह से भी ये परेशान है, मुझे लगता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको मेहनत अब करनी पड़ेगी। ये बात ये जानते हैं। समवेयर डीप डाउन दे नो कि जैसी भी सिचुएशन अब हो गई है, इनको बहुत ज़्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं करियर में, लाइफ में, लव में, कहीं ना कहीं किसी लाइफ के किसी एरिया में ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इस हार्ट ब्रेक से बाहर आने के लिए। और हार्ट ब्रेक का मतलब ये नहीं है कि आपने इनका दिल तोड़ा है, दिल तो इनका टूटा है, लेकिन यहाँ पर दुख जो है वो किसी और की वजह से है। कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम किसी और ने क्रिएट की है। यू आर नॉट द प्रॉब्लम, देयर इज़ समवन एल्स हु इज़ द प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इनको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। ये कहीं ना कहीं इस बात को ना अंडरस्टैंड कर रहे हैं या कर रही हैं, समझ रहे हैं। अगर हम ज़ोडिएक साइंस की बात करें ना व्यूअर्स, तो यहाँ पर आपका और आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है ओके, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यस, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आपके और आपके पर्सन का ये ज़ोडिएक साइन हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी और उनकी 8, 18, 28, 10, 20, 30, 21, 31, 11, 1, 9, 19, 29, 3, 13, 23, 6, 16, 26, 10, 20, 30। ओके, ये कुछ डेट्स हैं जो आपका या उनका बर्थ डेट इसमें हो सकता है। आइए देखते हैं आपका और उनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। अगस्त हो सकता है, यस, अगस्त हो सकता है, और मार्च हो सकता है, यस, जून हो सकता है, नवंबर, जनवरी, सितंबर हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है। यस, अक्टूबर। जून मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है,
ये कुछ मंथ है, ये कुछ मंथ्स है जिसमें आपका या उनका जन्मदिन हो सकता है। अगर ये मंथ और ये डेट्स मैच नहीं करते हैं तो भी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। लेट मी सी मोर इनटू इट। थोड़ा सा ना और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर ये डेक यूज़ करते हैं और देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। मुझे लगता है दे आर स्कैर्ड ऑफ समवन, किसी से तो डर है इनको। इनका पास्ट इनको ऐसे ही परेशान नहीं करता, वहाँ पर एक डर का फैक्टर है, किसी बात से डर है, किसी बात से घबराए हुए हैं और उस डर की वजह से ना बहुत कुछ फ्रीली नहीं कर पाते। देयर इज़ फियर। कोई इनको ब्लैकमेल कर सकता है, कोई इनको थ्रेट कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। या ये भी है कि कहीं ना कहीं कोई इनको किसी तरह से इनको परेशान कर रहा है मेंटली, ये हो सकता है। पर एक डर है, उस डर की वजह से ही यहाँ पर उतनी फ्रीडम नहीं है इस इंसान को, उतना करेज नहीं है कि कुछ कर ले। दे आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिक बता नहीं पा रही हूँ क्या है यहाँ पे, बट दे आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग। किसी चीज़ से तो इस इंसान को डर है, ऐसा मुझे लगता है। यस, दे आर स्कैर्ड ऑफ समथिंग और समवन, किसी इंसान से, किसी चीज़ से एक डर यहाँ पर है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान ना कहीं ना कहीं अपने ही जोन में है और उस जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। यस, वो अपने ही जोन में कहीं ना कहीं है और उस जोन से या उस सेट ऑफ बाउंड्री को ना क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। एक जोन में, जैसे कहते हैं ना कुएं का मेढक, वो उसी एक जोन में होकर रह गए हैं, उसी एक पिंजरे में बंध के रह गए हैं, उसी एक पॉन्ड में बस रह गए हैं। यानी कि ये इंसान ना एक कैसे समझाऊं मैं आपको, एक ना बंद जगह से या अपनी ही जोन से ना बाहर नहीं जा रहे हैं। they have to move forward, they have to move they have to cross the boundaries। उनको ना थोड़ा सा अलग हट के कुछ करना पड़ेगा, उनको ना एक कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। थोड़ा अगर डिफ़िकल्टी भी आएगी तो भी ना डर वर अपना सारा साइड लाइन करके उस कंफर्ट जोन से या उस जोन से, वो जो भी जोन है, डर का जोन है या कंफर्ट का जोन है, उस जोन से बाहर आना पड़ेगा। देन समथिंग विल हैपन। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, कोई ऐसा एनिमी है इनका जो इनकी लव लाइफ को अफेक्ट करता है, जो दिखने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन नुकसान बहुत कर सकता है या कहीं ना कहीं अफेक्ट बहुत कर सकता है इनकी लाइफ को। कोई ऐसा जिसको इनके सीक्रेट्स पता है, कोई ऐसा जिसको इनकी लाइफ के बारे में वीक पॉइंट्स पता है, कोई ऐसा जो इनको ब्लैकमेल कर सकता है, थ्रेट कर सकता है, कोई ऐसा जो अंदर ही अंदर इनकी लाइफ को ख़राब कर रहा है लेकिन वो दिखता नहीं है स्ट्रॉन्ग। समवन जो स्वीट लग रहा है, सीधा साधा लग रहा है, कोई ऐसा जो बहुत सिंपल लग रहा है, वो एक्चुअली में वैसा है नहीं। उसको देखने से ऐसा लगेगा कि इसका क्या इंटेंशन ख़राब होगा, ये तो अच्छा इंसान है, ये ऐसा नहीं कर सकता। पर ऐसे किसी इंसान ने इनकी लाइफ में अंदर ही अंदर तबाही मचाई हुई है। ऐसा ही कोई इंसान है इनकी लाइफ को जो अंदर से कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है और दिखने में लगता है कि कुछ नहीं कर सकता, पर इनको पता है कि ये क्या हो रहा है। तो पास्ट में कोई ऐसा है, डेफिनेटली कोई तो ऐसा है जो आज तक काफ़ी ज़्यादा उस इंसान का इनकी लाइफ में ना दबाव है, प्रभाव है, मुझे ऐसा लगता है। यस, मैं अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करूँ तो आपके या उनके नाम में अल्फ़ाबेट हो सकता है PHRRAYPK डी एंड यहाँ पर हो सकता है जे, कुछ लोगों के लिए जे और जी हो सकता है व्यूअर्स। यस, तो
ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया, हेल्प किया, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंजल नंबर टाइप करें और रीडिंग को क्लेम करें। जिन पर भी आपका फेथ है उन्हें कमेंट्स में थैंक्स करें, ग्रैटिट्यूड शो करें। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।